तो आज हम लोग करेंगे 3F एक्सरसाइज को और इसको कंप्लीट करते हैं। इससे पहले होता है क्या कि 3E को पूरी तरीके से हम कंप्लीट कर लेने के बाद अब 3F में चलते हैं। और इसका जो भी सवाल तो शायद मेरे हिसाब से ज़्यादा है नहीं, इवेल्यूट करना और कुल मिला करके 12 ही सवाल है जिसको हम लोग एक ही वीडियो में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो करेंगे क्या कि पहला सवाल यहाँ पे क्या है, इवैल्यूट। पहला सवाल क्या है, इवैल्यूट, मतलब कि हमको सॉल्व करना है बाबू, इसको सिंप्लीफाई करना है, इसका वैल्यू निकालना है, ऐसा कुछ करना है। तो ठीक है, सबसे पहला सवाल हमारा क्या, रूट अंडर 1.69। तो आपको जैसा मालूम है कि इसको आगे जा कर के हम एक चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं या एक चीज़ में इसको बदल सकते हैं, रूट अंडर 169/100, क्योंकि यहाँ से दो मतलब डेसिमल के ठीक 2 डिजिट के बाद हमारा डेसिमल 2 डिजिट से पहले है, इसलिए 2 जीरो और 1 तो आएगा ही। तो ये नियम है। तो अब हम क्या करेंगे, इस 169 को हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन मेथड या कोई भी मेथड से इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा पीछे से पेयर आगे से पेयर। 1 1 हो गया, कहानी खत्म। 1 1 हो गया 2 और 2 6 9 हो गया, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 9 हो जाएगा, मतलब 3, कहानी खत्म। तो मतलब रूट अंडर 169 जिसका वैल्यू हमारे पास हो गया कितना, 169 का हो गया 13 × 13, ये हो जाएगा 10 × 10, अरे यार 10 × 10, तो कुल मिला करके 13/10 और आगे जाकर 1.3 इसका वैल्यू आ जाएगा। तो ये बात यहाँ समझ में आ गई। इफ वी हैव if we have the decimal after the 2 digit, then the resultant have the one single digit decimal। तो इसके पास सिंगल डिजिट वाला डेसिमल होगा अगर यहाँ पे हमारे रूट के अंदर 2 डिजिट के बाद अगर डेसिमल हो तो। सेकेंड नंबर में इसी तरीके से हमारे पास रूट अंडर 3364 है। तो देखिए यहाँ पे जब भी हमारा होगा वो इवन नंबर में ही डेसिमल होगा, मतलब इवन नंबर का डिजिट को ही छोड़ करके डेसिमल बनेगा, या तो 2 डिजिट के बाद, या तो 4, या तो 6, या 8, या 10, या 12, कभी भी 7 डिजिट के बाद, या कभी भी 5 डिजिट के बाद, कभी भी 3 डिजिट के बाद डेसिमल नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर वो हो गया तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर रूट के अंदर में नहीं आएगा। तो अब करना ये बाबू कि, तो ये याद रखना है। अब इसके ठीक बाद इसको करते हैं बाबू, कंप्लीट करेंगे क्या, 2 डिजिट को ख़त्म करते 100 आएगा नीचे में, और इसके बाद हम लोग ठीक इसी डिवीज़न मेथड से 3 3 6 4 का खेल करते हैं। तो ये हो जाएगा 4 5 6, 5 से लगे बाबू तो 25 हो जाएगा कितना, 8, कहानी ख़त्म। 6 4, ये 5 5 क्या होगा 10, और यहाँ पे क्या डाला जाए 6 अगर 6 नहीं 8 अगर डाल दिया जाए तो ये 8 से 108 × 8 हो जाएगा 64 और 864 यहाँ पे हो जाएगा। तो मतलब 8 का ही यहाँ पे हमारे पास खेल होगा बाबू। तो 864 हो जाएगा यहाँ से, जो कि इसका स्क्वायर रूट आता है 58 आएगा, और नीचे में क्या आएगा 10 आएगा, आगे जाकर के 5.8 बन जाएगा। तो इस तरह से पॉइंट वाला हमको बनाना है। सेकेंड के ठीक बाद हम लोग थर्ड में चलते हैं। थर्ड में अगर देखा जाए तो है क्या 156.25, इसको भी यहाँ ख़त्म करते 100 आएगा नीचे में। तो अब करना क्या, डिवीज़न मेथड, ये 1 से 1 यहाँ जाता है ख़त्म, 5 6, ये 1 1 यहाँ 2 हो जाएगा। 5 6 के लिए क्या करते हैं 2 करते हैं। तो 2 अगर जैसे ही करेंगे बाबू तो 2 यहाँ प्लस हो जाएगा, 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, इसको 2 यहाँ 2 रखे तो यहाँ भी 2 आएगा, और ये 2 से मल्टीप्लाई हो तो 4 और 4 बन जाएगा। तो जो करके 2 हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 1, ये 2 5 यहाँ उतारते हैं तो ये हो जाएगा 2 4, और हम लोग क्या लगाएंगे अब लगाएंगे 5 से, क्योंकि 2 4 5 × 5 हो जाएगा कितना 225 होता है, तो 5 × 10 2 12, ये हो जाता है, यही तो हमारा वैल्यू है। तो ये होता है यहाँ कंप्लीट। 2 4 यहाँ 5, तो यहाँ भी 5, तो जिस तरह से इसका वैल्यू आएगा 125/10, जो कि हमारे पास
ये रूट हो चुका, ये स्क्वायर रूट हुआ तो ये बन के आया, ये कुछ भी नहीं है, तो ये हो जाएगा 12.5। तो इस तरह से यहाँ 3 का होता है कंप्लीट। 4 में चलते हैं। तो 4 नंबर में है क्या, √75.69। तो इसको भी सेम इसी तरीके से नीचे जाएगा 100 बनेगा। 7569 का हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट करते हैं, सॉरी डिवीजन मेथड से करते हैं। तो ये हो जाएगा 8 और 8 64, 11 हो जाएगा, यहाँ 69 आएगा, ये 8 हो जाएगा 16। यहाँ क्या रखेंगे बाबू, तो अगर यहाँ पे 7 रख देते हैं, 7 ही रखने में फ़ायदा। तो 167 इंटू 7, क्यों 7 रख इसलिए याद हो जाता है क्योंकि अंतिम में 9 है, और 9 उसी के अंतिम में आता है जिसके अंतिम में 3 हो, जिसके अंतिम में 7 हो। तो 3 लगाएंगे तो यहाँ काम नहीं होगा क्योंकि 11 है, और ये 3 जो है बढ़ करके 1 वाला 4 या 5 जाएगा, तो 11 को कैंसिल करने के लिए 7 ही चाहिए, तो 7 ही रखे। तो हो जाएगा क्या चीज़ यहाँ पर, 9 4 42 4 7 चौके 42 और 4 48, बचता है कितना है 4, 7 और 4 11, ये 8 9 है या 6 9 है, 4। जैसे देखते हैं इसको, अरे 49 का 9 बचता है 4, 42 4 46 ही होता है, यही गलती, बाप रे ये सब में गलती। तो ठीक हो गया, 1 6 9 कहानी होता है यहाँ ख़त्म। यहाँ 7 हो जाएगा क्योंकि 7 से ही लगा है, तो हो जाएगा 4 और हो जाएगा 6 1 7 1। तो ये 8 7 तो 8 7 बाई ये 100 का 10, तो 8.7 यही इसका फाइनल आंसर होगा। 5 में चलते बाबू। 5 में कुछ बड़ा बात है नहीं, है क्या चीज़, √9.8596, तो जिसको हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 0, क्योंकि 4 ठो हमारा डेसिमल, ये 4 ठो हमारा डिजिट। तो करेंगे क्या, इसी को भी डिवीज़न मेथड। तो ये 2 2 ये 3 से यहाँ जाएगा तो 3 खत्म हो गया, 85 आएगा। 6 1 से लगे अब तो 1 आ जाएगा 61, तो 4 और ये हो जाएगा 2। 9 6 की बात करेंगे तो यहाँ रखिए क्या 4 रखिए तो बाबू, तो 24 शायद खत्म हो जाए, हाँ 4 को यहाँ से खत्म, 24 चौके 96, अच्छे चौके 24, तो ये हो जाता है 4, कहानी हो जाता है यहाँ ख़त्म। 314 बाबू की दिख रहे हैं आप, 314 हो जाएगा यहाँ इसका क्या चीज़, यहाँ 314 ये देखना, देखिए 314 से क्या हो जाएगा वैल्यू हो जाएगा, तो 314 अब बाय 4 0 तो 2 0 यहाँ पे रहेगा, 3.14 इसका फाइनल आंसर बनेगा। 6 में चलते हैं बाबू बिना किसी देरी के। 6 में कितना स्पीड में होते जा रहा है, 10.0489, बस 2 सेकेंड में आते हैं। तो यहाँ देखा जाए, हाँ तो 10.0489 हमारा यहाँ है। तो इसको करेंगे कैसे, डिवीज़न मेथड वही बाबू, 104.89, ठीक। यहाँ बनाएंगे सबसे पहले क्या चीज़, पेयर बनाने वाले 3 से लगेगा 3 3 9, ये हो जाएगा 1, ये 3 यहाँ जुटेगा तो हो जाएगा 6, ये 0 4 यहाँ आएगा बाबू। तो जब 0 4 आ रहा है तो 62 दूना, अगर 2 लगेंगे यहाँ तो 6 दूना 12 से कहानी हो जाएगा, बेसी ज़्यादा बड़ा तो 61 ही लगेगा, तो जो कि हमारा 6 और 1 आएगा, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 62। अब होगा क्या, ऊपर से उतरेगा 8 और 9, तो फिर लगेगा 7 से देखा जाए 7 7 9, 7 7 से मल्टीप्लाई 7 7 9, 4 बचेगा, 7 दूना 14 4 18, हाथ में बचता है 1, 7 6 42 1 43, ये पूरी तरीके से हो जाता है ख़त्म। 7 बार में ये हो जाता है ख़त्म, मतलब 317। अच्छा सॉरी, एक और काम था, ये नीचे में 4 0, तो ये 4 0 यहाँ हो गया, तो मतलब 317, 4 0 में ये रूट की वजह से 2 0 हट गया, तो 3.17, इस तरह से ये होता है हमारा कंप्लीट 6 नंबर। 7वीं में चलते हैं हम लोग। और 7 नंबर में क्या है हमारे पास, 1.0816। तो जब ऐसा है बाबू तो इसको फिर हटाते हैं तो 4 0 आ जाएगा, तो इसको फिर से डिवीजन मेथड 10816
पीछे से पेयर 1, 1 को 1 से होता है पहले ख़त्म, 0 8 उतरेगा तो 1 1 ही क्या होगा 2। तो अब जब गौर से देखेंगे तो ये 2 को अगर यहाँ 1 भी रखेंगे तो 0 8 को कैपेबल नहीं है काटने के लिए। इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 1 0 और ये 16 को नीचे। अब कुछ करेंगे ऐसा कि 8 नहीं बल्कि हमारे पास 4 से करते हैं। तो 4 से जैसे करेंगे तो 204 इंटू 4 देखिए हो जाता है बाबू। तो यहाँ से 8 16 होता है ख़त्म, 4 यहाँ होगा, कहानी इसका पूरा तरह से ख़त्म। ये 104 बाय 2 ठो 0 तो हो जाएगा 1.04। तो ये इसका पूर्ण रूपेण वैल्यू होता है 7 नंबर का। 8 में चलते हैं हम लोग। 8 में तो ये किस तरह से है 0.2916 यही है। ये फिर से 4 0 बनता है तो 2916। अब बहुत आसान हो गया आपके लिए भी। तो हो जाएगा 5 से लगेगा तो हो जाएगा 25, 4 इंटू 1 416, इधर 5 5 इधर हो गया 10। और यहाँ कुछ लगाइए ऐसा। तो अगर 4 से लगाया जाएगा तो 4 से लग जाने पे ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, आप जान ही रहे। तो ये हो जाएगा 54, नीचे में हो गया 2 ठो 0 तो रूट यहाँ 0.54। एक बात आप गौर कीजिए, जब 0 के बाद सब नंबर है, 0 के बाद सब नंबर है तो इसका जो भी डेसिमल आएगा 0 के बाद ही आएगा। तो इसे वाला देखिए 4 ठो डिजिट था, डेसिमल के बाद 4 ठो डिजिट था, डेसिमल के बाद 2 डिजिट बन गया। डेसिमल के बाद 4 डिजिट था तो ये 2 डिजिट बन गया। तो ये भी याद रखना, आधा हो जाता है, ये नियम याद रखना आपको। अब उसके बाद ठीक है 8 नंबर तक यहाँ होता है कंप्लीट। इसके ठीक बाद हमारे पास जो नंबर का सवाल है देखिए यहाँ पर, इवैल्यूट 2.8 करेक्ट अप टू 2 प्लेस ऑफ डेसिमल। मतलब इस 9 नंबर यहाँ इवैल्यूट √3 अप टू 2 प्लेस ऑफ डेसिमल। इसको इवैल्यूट कर रहा है हम लोग डिवीजन मेथड। मतलब इस मेथड से हम लोग इस 3 को क्या करेंगे, इवैल्यूट करेंगे। और इवैल्यूट करने के बाद एक बात और याद रखना है कि हमारे पास इसको 2 डिजिट तक इसको क्या करना है, 2 प्लेस ऑफ डेसिमल। डेसिमल तो आएगा ही, डेसिमल तो आएगा ही तो लेकिन डेसिमल के ठीक 2 डिजिट के बाद, जैसे डेसिमल के 2 डिजिट के बाद वाला बात कहें तो डेसिमल के 2 डिजिट बाद ऐसा कुछ निकालना है। तो किस तरह से निकालेंगे ये भी आप लोग देखिए। तो 9 नंबर के देखते हैं लोग बाबू। 9 नंबर में होता ही है कि √3 का हमको वैल्यू निकालना है अप टू 2 प्लेस ऑफ डेसिमल। मतलब कि इसको हमको 2 प्लेस ऑफ डेसिमल हमको करना है इसको, ठीक। तो करने मतलब जो भी हमारे पास डेसिमल आएगा उसके ठीक 2 डिजिट तक हमको लेना है, बाकी बात छोड़ देना। तो 3 का हम लोग उसी तरीके से क्या करते हैं, डिवीजन मेथड से बनाते हैं। तो 1 को 1 से करते हैं ख़त्म, ये हो जाएगा 1 जो कि हो जाएगा 2, 1 1 हो जाएगा 2। अब जैसा मालूम है आपको बाबू कि अब आगे कुछ कहानी नहीं है, लेकिन यहाँ डेसिमल वाला बात लिखा हुआ है तो इसलिए यहाँ पे 1 डेसिमल पड़ेगा। तो यहाँ पे लच्छेदार 00 का भरमार लग जाएगा। तो ये ऐसा और भी लग सकता है, ये अनगिनत चाहे कितना भी आप लगा दो, लेकिन यहाँ 2 डेसिमल ही कह रहा है तो हम लोग इतना तक में काम हो जाएगा एज माई एक्सपीरियंस। चलिए ठीक है, 200 नेट हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या चीज़ करेंगे बाबू, अगर 7 से डिवाइड करते हैं, 7 को 7 से मल्टीप्लाई 2 7 को 17 से मल्टीप्लाई करते हैं, 49 9 4 189 जो कि इसके लिए केपेबल है। और फिर देखेंगे 2 8 करते हैं तो 64 6 बचता है, 16 6 22 2 2 4 जो कि इसके लिए कैपेबल नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे 7 को ही ट्राई करेंगे और 189 लगाएंगे जो कि 11 आ जाएगा। यहाँ से ये 7 जुट करके 34 हो जाएगा। अब यहाँ से 00 बाबू निकालते हैं, 00 निकालेंगे तो 3 3 जा 9। 3 से एक बार ट्राई करते हैं, 3 से एक बार ट्राई करते हैं, तो 3 से एक बार ट्राई करते हैं। ये 3 से यहाँ ट्राई होता है, 3 4 3 इंटू 3 9 12 1 9 1 10 10 से 29 होता है। एक और 4 से आपके सामने ट्राई कर देते हैं ताकि क्या होता है 6 होगा और 6 6 7 होगा, बचेगा 1 12 1 13। तो ये इसके लिए कैपेबल नहीं है। ये 1376 इस 1100 के लिए कैपेबल नहीं है। कैपेबल क्या है 1029, ये 1029 जो कैपेबल है। तो इसको लगाते हैं 3 बार में, यहाँ के 3 बार में इसको
पुट करते हैं, जो कि हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 तो 30 71 हो जाएगा, यहाँ 71 हो जाएगा वो, ये हो जाता है कहानी खत्म। तो 71, ये हो जाएगा 6 3 4। और कहा ये जाएगा 2 प्लेस ऑफ डेसिमल, तो 2 प्लेस ऑफ डेसिमल में क्या आएगा आंसर 1.76 1.76। √3 का वैल्यू 1.76, और ये आगे जाएगा लेकिन 2 प्लेस ऑफ डेसिमल कर रहा है, इसलिए हम लोग इतना तक में लेकर के इसको छोड़ देंगे। तो यहाँ तक ये 9 का होता है कंप्लीट। इसके ठीक बाद हम लोग 10 में चलते बाबू। 10 में अगर देखा जाए तो 10 में है क्या, √2.8, तो इसको भी इसी तरीके से हम लोग करेंगे। अब 2 कह रहा है कि इसमें भी 2, अब 2 डेसिमल तक का हमको इसमें भी रोल प्ले करना है। तो ठीक है 2.8 है, और यहाँ पे ये है, ठीक देखते हैं। पहले इसको 2 का कंप्लीट करते हैं, डेसिमल के बाद वाला कहानी होगा। तो इसको ख़त्म करेंगे 1 से, तो हो जाएगा 1 1, ये हो जाएगा 2, ये जुट करके। अब बाबू यहाँ पे आएगा क्या चीज़, यहाँ पे आएगा 8 जब आएगा तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये 8, अब 8 जो यहाँ नहीं आ सकता है क्योंकि यहाँ पे आएगा 00, क्योंकि डेसिमल का कितना भी 0 हम लोग लगा सकते हैं। और जब यहाँ 8 और 0 आएगा तो 8 और 0, अब ये डेसिमल, तो यहाँ पे भी डेसिमल अप्लाई होगा। तो ये बात याद रखना है, यहाँ डेसिमल वाला कार्य जब स्टार्ट हुआ तो डेसिमल यहाँ लग जाएगा। तो अब करेंगे क्या, यहाँ पे ट्राई करना है, तो 180 को ख़त्म करने के लिए 2 का कौन सा 2 पे क्या चीज़ लगाया जाएगा, तो 10 नहीं 9 देखते हैं, 9 एक बार देख लेते हैं आपके लिए, 9 देखते हैं। तो 9, बाप रे 9 कभी भी लगेगा, बताइए क्या सोच लिए, गलत सोच लिए। 9 6 देखते हैं, लेकिन 9 क्या चीज़ सोच लिए। तो 6 का ट्राई करते हैं। 6 अगर देखेंगे, 6 नहीं, एक बार 4 6 देखते एक बार। तो 6 6 36 समझता है, 3 12 3 15। एक बार 27 में ट्राई कर लेते, 27 × 7 अभी तो किए हुए थे। अच्छा ठीक है, फिर से कर लेते हैं। 189 होता है, तो 189 जैसे ही होता है वो, लेकिन ये कैपेबल तो है नहीं क्योंकि ये छोटा ये बड़ा, तो ये 6 ही लगेगा। तो 6 को हम लोग क्या करते हैं, ट्राई करते हैं। 156 जो कि 14 निकल के आएगा मेरे पास, शायद 14 या 24, 7 24 निकल के आएगा। ठीक है, तो ये 6 हो गया। तो 6 में और जोड़ देते हैं, कितना बार में लगा, 6 बार में लगा है, तो वहाँ 6, तो हो गया 2 और 3। अब ये 00 फिर लगे बाबू, तो यहाँ पे आप फिर से एक बार ट्राई कीजिए कि ये ख़त्म हो जाए, क्योंकि एक ही डिजिट पूरा है। एक बार और करें तो 8 7 एक बार इसमें ट्राई करते हैं। 32 7 7, यहाँ पे 7 रखते हैं, तो आएगा क्या, 49 9 4 14 4 18 1 21 1 22, यही होबे करेगा क्योंकि इससे बड़ा बहुत बड़ा हो जाएगा। तो 7 इसमें ट्राई करते हैं, तो यहाँ से 7 जाता है, तो 2289 11 होगा, ये हो जाएगा 1। इस तरह से ये ख़त्म हो जाएगा बाबू। तो 1.767 जो कि √2.8 का वैल्यू 1.67 निकल के हमारे पास आएगा। तो ये 10 होता है। इसके बाद ठीक बाद 11 में चलते हैं बाबू, किस तरह से बनते चले जाता है आप लोग देख रहे हैं। 11 में है क्या कि इसको √029 है, इसमें भी 2 प्लेस ऑफ डेसिमल, 2 प्लेस अप टू 2 प्लेस का चाहिए, तो 2 प्लेस का चाहिए तो बाबू आसानी से ये 0.9, ये अगर देखा जाए तो बाबू पहले ही देख लीजिए, इस 0 को कंप्लीट तो कोई करेगा नहीं। तो इसके लिए अब 0 लगातार लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि इस 0 को कोई भी नहीं काट सकता है, इसीलिए यहाँ पे पहले से 0 लगा देते हैं, ताकि अब इसमें 0 पे 0 हम लोग बैठा सके, 0 पे 0 हम लोग बैठा सके। तो अब करेंगे क्या, इस 0 का कुछ भी नहीं करना है, 90 से हमको खेल करना है। तो 90 से जो खेल करेंगे, 90 से हम लोग अपना रोल प्ले करेंगे। तो 9 से लगाएंगे, 81 9 कहानी खत्म। 2 को 0 आएगा, ये 9 इसमें जुटेगा तो हो जाएगा 18, और ये हम लोग जानते हैं। तो 4 बार में लगाते हैं, 4 बार में लगाते हैं, तो 18 4 बार में गया 16 72 1 73, 4 बार में ये होता है। 5 बार में ट्राई करते हैं, आगे तो भागता या नहीं। 25 2 92,
तो ये आगे चला गया इससे, इन दोनों में इसी वजह से हम लोग क्या करेंगे, 4 का फैक्टर ही यूज़ करेंगे। तो 4 हो जाएगा 736, तो हो जाएगा 36, 64 और 1, ठीक। ये 4 4 जुट करके 188 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, 2 जीरो फिर लगाएंगे। अब कुछ ऐसा कीजिए कि दुगना बनना चाहे इसके जैसा, कुछ कीजिए इसमें ऐसा कि ये बनना चाहे इसके जैसा। अच्छा सॉरी, अप टू टू प्लेस ऑफ डेसिमल करा तो ये हो ही चुका है। तो रूट अंडर 0.9 का वैल्यू आएगा 0.94। तो ये भी आपके पास ख़त्म हो ही जा रहा है। 11 के ठीक बाद हम लोग चलते हैं 12 में। 12 में देखते हैं बाबू, 12 में सब फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 13.6 मीटर एंड ब्रेथ 3.4 मीटर। इतना ही ना, 3.4 और 13.6, मतलब कह रहा है कि एरिया ऑफ स्क्वायर, देखिए याद रखना, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है वो, इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ऐसा कुछ है, ये गिवन है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी। और हम लोग जानते हैं कि एल गिवन है कितना, 13.6 और बी है 3.4। तो 13.6 इंटू 3.4, इसको हम लोग क्या करते हैं, 00 नीचे में रखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 13634 को मल्टीप्लाई जैसे करेंगे, 24 में 2, 13 चौके 52, 54, 3 से लगे 18, 39 से 40, 4 8 12 6 4624 जो कि ए स्क्वायर की वैल्यू। तो ए का वैल्यू क्या आएगा, 4624 का स्क्वायर रूट। और हमको चाहिए क्या, लेंथ ऑफ इस साइड ऑफ स्क्वायर, यही चाहिए, मतलब ए का वैल्यू हमको चाहिए। और ए का वैल्यू जानने के लिए इसका क्या करेंगे हम लोग, यही प्राइम सॉरी जो भी करना है डिवीज़न मेथड ही कर दीजिए। तो यहाँ पे होगा क्या, डिवीज़न मेथड। तो यहाँ साफ से यहाँ कर दे बाबू, ताकि आपको लगे नहीं कि हम पीछे से करते हैं। तो हो जाएगा, तो 6 या 7, 6 का वैल्यू देखा जाए, 6 यहाँ पे होगा 36, 10 निकलेगा तो 6 हो जाएगा 12, 12 के ठीक बाद। तो ये हो गया, यहाँ पे अब 2 और 4 आएगा। तो हम लोग देखेंगे कि 2 और 4 को 8 से मल्टीप्लाई करते बाबू, तो 8 से मल्टीप्लाई तो 2 ये आ ही जाएगा। आप देख लीजिएगा, हमको इतना मालूम है, ये जैसे ही आ जाएगा ये तो इसका वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू क्या है, 68 हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग इसको कंप्लीट कर सकते हैं। 12 नंबर इस तरह से होता है कंप्लीट। तो 3E जो है हमारा एक ही वीडियो में पूर्ण रूपेण कंप्लीट हो जाता है। 3F। तो अब इसके बाद 3G में हम लोग चलेंगे, ये भी बड़ा आसान है, बहुत आसान है 3G। तो तब तक के लिए बाय बाय।